मेरा नाम अभिनव खंडेलवाल है और मैं आप लोगों को अकाउंट्स पढ़ाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अकाउंट्स शुरू करने से पहले बेटा मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अपने घर में हैं और सेफ हैं। ये सिचुएशन थोड़ी सी टफ है पर आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी अफेक्टेड ना हो, इसकी वजह से हम आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस लेकर आए हैं। आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग अपने फ़ोन पर, एक एंड्रॉयड फ़ोन पर हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप का नाम है एपिडेमिक थिंकिंग। और आपका मेरा एक चैनल भी है यूट्यूब पर जिसका नाम है नेशनल कॉमर्स एकेडमी। आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पर भी कुछ वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी। तो बेटा अकाउंट शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि ये आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है, तो ये बिल्कुल आपके लिए ABCD की तरह है। तो आपको करना ये होगा, आपको शुरू से ही प्रॉपरली अटेंटिव रहना पड़ेगा, शुरू से ही पढ़ना पड़ेगा। बिकॉज अगर आपने बचपन में ABCD नहीं सीखी तो बेटा स्पेलिंग बनाने में बहुत दिक्कतें होंगी। इसी तरीके से अगर आपने अभी अकाउंट्स का बेसिक फंडा क्लियर नहीं करा तो आपको क्लास 12th में अकाउंट्स करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो ये आपका बेस है बच्चों, और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेस आपका बहुत क्लियर होने वाला है, बहुत अच्छे से आप पढ़ने वाले हो। हम इसको बहुत अच्छे से और मजाक में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको अकाउंट्स के लिए एक बुक लेनी है, जिस बुक का नाम है DK गोयल। मैं फिर से बोल देता हूँ, बुक का नाम है DK गोयल। और आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना है, जो रजिस्टर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसमें आप अपने सारे नोट्स रखेंगे और उस रजिस्टर को आपको बहुत संभाल कर रखना पड़ेगा। सो बेटा अकाउंट शुरू करने के लिए आज हम लोग कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, जो बेटा आपका एक चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 2। अब चैप्टर नंबर 1 क्यों नहीं सर, क्योंकि ये बेस होता है। तो बेटा चैप्टर नंबर 1 हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, जब हम लोग सारे चैप्टर्स को खत्म कर लेंगे, ताकि आप उस बेस को बहुत अच्छे से समझ पाएं। तो चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। और चैप्टर नंबर 2 जो है अकाउंट्स में, वो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। चैप्टर का नाम है बेटा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं इस चैप्टर के बारे में आपको बता दूं। बेटा कुछ चीजें ऐसी हैं जो अकाउंट्स में बार बार आएंगी, जिनका यूज आप बार बार करेंगे, जो अकाउंट्स में आप लिखेंगे। तो उनको लिखने से पहले आपको उसका मतलब जरूर समझना है। अगर आपने लिख दिया और आपको मतलब ही नहीं पता तो बेटा उसको लिखने के कोई फायदा नहीं है। तो उन टर्म्स के बारे में, उन आइटम्स के बारे में जानने के लिए हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। क्या नाम है बेटा? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। और इन टर्म्स को हम अकाउंट्स की भाषा में कहते हैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। अब अकाउंट शुरू करने से पहले मैं आपको अकाउंट्स का एक बेसिक फंडा समझा दूं कि आपको अकाउंट्स कैसे करनी होगी। तो अकाउंट्स का बेसिक फंडा कुछ इस तरीके से होगा। आपको यह समझना है कि जो भी आपका बिजनेस है और जो भी ओनर है, बिजनेस और ओनर, इन दोनों के बीच में एक दीवार है। क्या है बच्चों? एक दीवार है। और ये दीवार अंबुजा सीमेंट से बनी है। किससे बनी है? अंबुजा सीमेंट से। आपने अंबुजा सीमेंट का ऐड देखा होगा और उसमें कहते हैं ये दीवार कभी भी टूटती नहीं है। वैसे ही मैं यहां पर जब आपको बात करूंगा अकाउंट्स की, तो एक दीवार खड़ी कर लो बच्चों अंबुजा सीमेंट की, और ये दीवार कभी भी तोड़ना मत। टूटेगी, बाद में बताऊंगा आपको कैसे टूटेगी, लेकिन अभी तो आपकी अकाउंट्स की शुरुआत है, तो ये दीवार कभी भी तोड़ना नहीं है। आपको जब भी अकाउंट्स करनी है तो आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। आपको बस अपना दिमाग इस तरीके से दौड़ाना है कि मैं एक बिजनेस हूं। आपको ओनर की कुछ भी चीजों से कोई भी वास्ता नहीं है। ओनर जाए भाड़ में, ओनर से मुझे कोई लेना देना नहीं है। जब मैं अकाउंट्स करूंगा तो मैं क्या सोचकर करूंगा कि मैं कौन हूं? मैं एक बिजनेस हूं, मैं ओनर नहीं हूं, मुझे ओनर से कोई भी लेना देना नहीं है। ये बात आपको समझ में आती है? तो बेटा इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट,
जो हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ने वाले हैं, मैंने आपको अभी इसलिए समझा दिया ताकि आपको अकाउंट्स करने में ज्यादा आसानी रहे। आपको जो भी डिसीजंस लेने हैं, आप किस बात को दिमाग में रख लेंगे कि आप कौन हैं, आप एक बिजनेस हैं और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको सारी चीजें अकाउंट्स में सोचनी पड़ेंगी। क्या सर हमें ओनर से कोई लेना देना है? नहीं मेरे बच्चों, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि आपको ओनर से कोई भी लेना देना नहीं है। ओनर कुछ भी करे उससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। और बेटा अकाउंटिंग टर्म्स को शुरू करते ही मैं आपको सबसे पहली टर्म जो आज पढ़ाने जा रहा हूं वो पढ़ाने जा रहा हूं लाइबिलिटी। मैं आपको बीच चैप्टर से शुरू करवा रहा हूं, इसका रीजन आपको चैप्टर खत्म होने के बाद पता चलेगा। तो पहली चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बता रहा हूं लाइबिलिटी। अब बेटा लाइबिलिटी वर्ड क्या होता है? लाइबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या मतलब होता है बच्चों? रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जैसे मैं आपको यह बता देता हूं कि मैंने आपसे फीस ले ली है और आज मैं आपसे यह कह देता हूं कि बेटा अब क्लास नहीं होगी, तो आपको कैसा लगने वाला है? क्या ये सही होगा? नहीं, ये बिल्कुल गलत है सर। तो बेटा लाइबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरी ये ड्यूटी है कि जब मैंने आपसे फीस ली तो बेटा मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करवा पाऊं। तो ऐसे ही जब मैं अकाउंट्स में लाइबिलिटी की बात करूंगा तो अकाउंट्स में लाइबिलिटी का मतलब होता है वो पैसा जो बिजनेस को देना है, वो बिजनेस की लाइबिलिटी है। ये बात समझ में आ गई? जो भी पैसा बिजनेस को देना है वो बिजनेस की लाइबिलिटी है। अभी आप डेफिनेशंस पे मत जाइएगा, डेफिनेशंस मैं आप लोगों को नोट्स दूंगा, उसके थ्रू हम पढ़ेंगे। नोट्स लिखने से पहले हमें इन बातों का मतलब बहुत अच्छे से समझना है। आप समझ लीजिए कि अभी हम समुद्र में, अभी हमने तैरना शुरू करा है, हम समुद्र में बिल्कुल बीच में गोता लगाएंगे और फिर वापस आएंगे, तब जाकर मुझे अकाउंट समझ में आएगी, वरना अकाउंट्स मुझे कभी भी समझ में नहीं आएगी। और अकाउंट शुरू करने से पहले ही अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए कि ये सब्जेक्ट बहुत 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 आसान है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो बेटा हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं लाइबिलिटी की, और लाइबिलिटी का मतलब मैंने आपको बताया रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो भी पैसा बिजनेस को पे करना है, बिजनेस को जो भी पैसा पे करना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? लाइबिलिटी कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? लाइबिलिटी। अब ये लाइबिलिटी क्या होती है बेटा? बिजनेस को पैसे किस किस को देने हैं ये समझ लीजिए। बिजनेस को पैसे दो लोगों को देने हैं। एक तो बेटा होता है ओनर और एक होता है बेटा आउटसाइडर। एक कौन होता है? आउटसाइडर। अब सर ये ओनर और आउटसाइडर क्या है? क्या बिजनेस कभी ओनर को पैसे देगा? ये तो बेवकूफी है। नहीं बेटा ये बेवकूफी नहीं है। मैंने आपको अभी अंबुजा सीमेंट का एक कॉन्सेप्ट समझाया था, जिसमें मैंने आपको यह बताया था कि बिजनेस अलग होता है और ओनर अलग होता है। इन दोनों के बीच में एक दीवार होती है जिस दीवार का नाम होता है अंबुजा सीमेंट। अब बिजनेस शुरू कैसे होता है? आज रात में मैं एक सपना देखता हूं कि मेरा भी अपना एक मर्सिडीज बेंज का शोरूम होगा, और सुबह जब मैं उठता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि वो शोरूम तैयार है। क्या ऐसा होता है? अगर ऐसा है तो दुनिया की हर गली में, हर कोने में अंबानी ही पैदा होने वाला है, और कौन होगा? तो बेटा ये ऐसा नहीं है। कैसे होगा कि ओनर को कुछ पैसे शुरू में बिजनेस में लगाने पड़ेंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जिसकी मदद से बिजनेस खड़ा होगा। तो बेटा वो जो पैसे उन्होंने लगाए उस पैसे का नाम होता है कैपिटल। क्या नाम होता है? कैपिटल। अब कोई मुझसे पूछता है कि भाई आपके बिजनेस में कितनी कैपिटल लगी हुई है, तो मैं उन्हें यही बताता हूं कि जो मैंने बिजनेस को शुरू करने में जो पैसा लगाया उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कैपिटल। अब अकाउंट्स किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है? अकाउंट्स आपको करनी है ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अकाउंट्स में ओनर से कोई मतलब है सर? ओनर से मुझे कोई भी मतलब नहीं है। मुझे सारी अकाउंट्स बिजनेस को ध्यान में रखते हुए करनी है। तो बेटा बिजनेस ने, अगर मैं आपसे दूसरे शब्दों में कहूं तो बिजनेस ने एक तरीके से आप देखिए कि पैसा उधार पे लिया हुआ है ओनर से। भाई बिजनेस ने क्या कहा है ओनर से? ये कहा है कि भाई तू पैसे मुझे उधार दे दे, मैं कुछ समय बाद तेरे पैसे लौटा दूंगा।
तो बेटा जो कैपिटल है वो बिजनेस की ड्यूटी है कि वो ओनर को लौटा कर दे दे। तो कैपिटल हमारी लाइबिलिटी है जो हमें ओनर को क्या करनी है बेटा, चुकानी है। अब बेटा जो आउटसाइडर को पैसे देने हैं वो कौन कौन होते हैं? बेटा मैंने बिजनेस को शुरू करने के लिए बैंक से लोन लिया है, मुझे वो चुकाना पड़ेगा। और बैंक वाले मेरे रिश्तेदार तो है नहीं बेटा, आउटसाइडर है, तो ये मेरी आउटसाइड लाइबिलिटी है। मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं और आपको बाद में डिटेल में समझाऊंगा। एक और एग्जाम्पल है बेटा जिसका नाम है क्रेडिटर। क्या नाम है? क्रेडिटर। सर ये क्या होते हैं? देखो बेटा मैं एक बिजनेस हूं और मेरा काम है कि मार्कर, ये जो मैं मार्कर मेरे हाथ में है आपको दिख रहा होगा, ये मार्कर मैं बेचता हूं, पब्लिक को मैं ये मार्कर बेचता हूं। बेटा ये मार्कर बेचता हूंगा तो मैं कैसे बेचता हूं? मैं भगवान से कहता हूं भगवान मार्कर दे दो, और भगवान मेरी झोली में मार्कर रख देते हैं और मैं उसे बेच आता हूं। क्या ऐसा होता है? नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ये मार्कर कहीं से खरीदना पड़ेगा और फिर आपको बेचना पड़ेगा। अब बेटा बिजनेस शुरू कर रहा हूं और सिचुएशन ऐसी है कि मेरी जेब में पैसे ही नहीं है, तो मैंने जिससे ये मार्कर खरीदा मैंने ये कसम खाई कि मैं उसको ये पैसे 2 महीने बाद दे दूंगा। भाई वो मुझे जानता था और उसने मुझे ये मार्कर उधार पर दे दिया। तो बेटा जिससे मैंने ये मार्कर खरीदा था, सपोज उस बंदे का नाम लल्लू राम रख लेते हैं, उस लल्लू राम से मैंने ये मार्कर खरीदा था। बेटा सिर्फ नाम से ही लल्लू राम है, वो पैसे तो जरूर लेगा आपने। तो बेटा ये बिजनेस की ड्यूटी है या नहीं कि वो पैसे लल्लू राम को वापस करे? तो बेटा वो जो लल्लू राम है उसका नाम होता है क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होते हैं? जिनसे हमने पैसे उधार, जिनसे हमने सामान उधार पर खरीदा है, हम उनको वो पेमेंट कुछ समय के बाद कर देंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रेडिटर। तो बेटा इस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो लाइबिलिटी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 तरीके की होती है बेटा। पहली होती है इंटरनल, जिसे हम घर की बात कहते हैं, जो ओनर से रिलेटेड होती है, और एक होती है बेटा एक्सटर्नल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? बाहर वाले लोगों का पेमेंट देना। तो लाइबिलिटी 2 तरीके की हुई, इंटरनल, और एक तरीके की कौन सी हुई मेरे बच्चों? एक्सटर्नल। समझ में आता है आपको? अब बेटा अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप ये मान लीजिए कि बिजनेस बंद हो रहा है, हमेशा हमेशा के लिए ये जो बिजनेस है हम इसे बंद कर रहे हैं, तो बेटा अब पैसे लेने वालों की लाइन लग जाएगी या नहीं लग जाएगी? अब अगर पैसे लेने वाले लाइन में लगे हुए हैं, आप ही दिमाग लगा लो, ये कुछ भी अकाउंट्स नहीं है, तो पहले लाइन में कौन लगेगा? एक्सटर्नल या इंटरनल? पता चला कि भाई अभिनव सर जो आपको पढ़ा रहे हैं उनका एक बिजनेस है और वो बंद होने वाला है। अब बाहर जिनसे पैसे मैंने लिए हुए थे वो खड़े हुए हैं, अब मैं भी बाहर चला जाता हूं और मैं उनसे, वो कह रहे हैं अभिनव सर हाय हाय, मैं भी कह रहा हूं अभिनव सर हाय हाय, अभिनव सर हाय हाय। वो कह रहे हैं अजीब पागल इंसान है, ये क्यों हाय हाय कर रहा है? मैं कह रहा हूं मैंने भी बिजनेस को पैसे दिए थे, मुझे भी पैसे लेने हैं भाई, मैं लाइन में लगने दो मुझे। तो वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे तुम लाइन में तो लग जाओ, लेकिन लाइन में कब लगो? सबसे पीछे। पहले किसका पेमेंट होने दो? एक्सटर्नल का। अगर कुछ बच जाए भैया तो आप अपने घर ले जाना, वरना पहले तो पेमेंट किसका होगा? एक्सटर्नल का, फिर किसका होगा? इंटरनल का। बातें समझ में आ गई आपको या नहीं आ गई कि लाइबिलिटी क्या होती है? अब बेटा लाइबिलिटी क्या होती है ये बात आपको समझनी है, और अब आपको मैं जब क्लास ये खत्म करूंगा, ये आज का पहला लेक्चर है, तो आप लाइबिलिटी के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। लाइबिलिटी क्या होती है? फिर से बोलता हूं, ये एक ड्यूटी होती है जो बिजनेस को पे करने हैं, पैसे जो बिजनेस ने लिए हैं। किस किस से लिए हैं बेटा? एक तो आउटसाइडर से लिए हैं और एक किससे लिए हैं? ओनर से। जो ओनर से लिए हैं उसे इंटरनल लाइबिलिटी कहते हैं, और जो आउटसाइडर से लिए हैं उसे हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अब बेटा एक और इंटरनल लाइबिलिटी होती है जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, आओ उसे समझते हैं। इसको मिटा देता हूं मैं। अब बेटा इंटरनल लाइबिलिटी एक और होती है, वो क्या होती है आप समझ लीजिए। देखो बेटा मैंने बिजनेस शुरू करा और बिजनेस में मुझे 100 रुपए का फायदा हुआ। कितने रुपए का फायदा हुआ? 100 रुपए का। ये बेटा मेरा प्रॉफिट है। अब बेटा मैंने क्या करा? मैं तो खुशी से पागल हो गया। मैंने कहा मैंने पहली बार बिजनेस शुरू करा है और 100 रुपए का फायदा हुआ। मैंने 100 रुपए उठाए और चल दिया पार्टी करने दोस्तों के साथ। मैंने पूरे 100 रुपए खर्च कर दिए। अब आप मुझे ये बताओ, कभी कल को बिजनेस को पैसों की जरूरत पड़ेगी
तो क्या मैं फिर किसी से भीख मांगने जाऊंगा? नहीं। तो बिजनेस क्या कहता है? बिजनेस ये कहता है कि भाई ये जो प्रॉफिट 100 रुपए का हुआ, तुम एक काम करो, इसमें से 80 रुपए ले जाओ। फॉर एग्जाम्पल कितने रुपए ले जाओ? 80 रुपए। और 20 रुपए जो हैं वो बिजनेस में ही रहने दो। वो कहां रहने दो? बिजनेस में ही। अब बेटा मैं ये सोच रहा हूं कि यार ये पैसे तो मेरा है, मैं प्रॉफिट तो भाई मेरा है, तो मैं 20 रुपए क्यों छोड़ के जाऊं? तो बिजनेस मुझसे ये समझा रहा है, कह रहे देखो भैया कल को अगर जरूरत पड़ जाती है तो पैसे हमारे, अब किसी और से लोगे, इससे बढ़िया ये पैसे यहीं रहने दो। अब बिजनेस ये बात का यकीन दिला रहा है कि ये पैसे ओनर के ही हैं, वो बाद में लौटा देगा, अगर जरूरत नहीं पड़ी तो ये पैसे क्या करेगा? लौटा देगा। अब बेटा ये जो पैसे बिजनेस ने रख लिए इसे कहते हैं रिटेन। बिजनेस ने अपने पास रख लिया, और क्या रख लिया बेटा? रिटेन अर्निंग। इसे क्या बोलते हैं? रिटेन अर्निंग, या इसको एक और नाम कहते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है इकट्ठा प्रॉफिट जो बिजनेस ने रख लिया है, धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा है, बिजनेस बाद में इसे ओनर को दे देगा। अब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी एक इंटरनल लाइबिलिटी होती है। ये बात आपको समझ में आ गई कि इंटरनल क्या होती है और एक्सटर्नल? तो बेटा इंटरनल लाइबिलिटी तो सिर्फ दो तरीके की होती है। पहली वाली होती है कैपिटल, जो मैंने आपको समझाया ऐसा क्यों होता है, और दूसरी वाली कौन सी होती है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग। बात एक ही है। अब बेटा अगर मैं और विस्तार में और डिटेल में आप लोगों को समझाऊं तो बेटा लाइबिलिटी अकाउंट्स में, ये तो जो मैंने आपको पढ़ाया ये थ्योरी के लिए है। अब अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं तो अकाउंट्स में जो लाइबिलिटी है ये बेटा दो तरीके की है। एक तो होती है बेटा करंट, और एक होती है करंट लाइबिलिटी, और एक होती है नॉन करंट लाइबिलिटी। अभी क्या होते हैं सर, क्या पढ़ा रहे हैं? ये कुछ नहीं है बेटा, बड़े आसान सी चीजें हैं। देखो करंट का मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको झटका दे दिया बिजली का। करंट और नॉन करंट क्या होता है? करंट लाइबिलिटी, देखिए अकाउंट्स में कभी भी करंट वर्ड यूज हो उसका मतलब होता है विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर। और नॉन करंट का मतलब होता है 1 साल से ऊपर। ये बात समझ में आ गई? अब आप खुद समझ लीजिए। करंट लाइबिलिटी वो होती है जिनका पैसा हमें 1 साल के अंदर अंदर चुकाना पड़ेगा, उन लाइबिलिटी को हम क्या कहते हैं? करंट लाइबिलिटी। और नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होती है? जो पैसा मुझे 1 साल के आगे चुकाना है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? नॉन करंट लाइबिलिटी। अब करंट लाइबिलिटी के कुछ एग्जाम्पल बताइए सर, ऐसे समझ में नहीं आ रहा। तो बेटा करंट लाइबिलिटी का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? क्रेडिटर। मैंने आपको अभी तो बताया था। क्रेडिटर क्या होता है? जिनसे मैंने सामान उधार पर लिया है। अब बेटा ये मार्कर मैंने उधार पर लिया था बेचने के लिए, अब वो कह रहे हैं पैसे कब दोगे? मैं कह रहा हूं दे दूंगा, 20-25 साल में दे दूंगा, चुका दूंगा 20-25 साल में। तो क्या वो मुझे सामान देगा? वो कहेगा पागल हो क्या, एक तो हम तुम्हें बिजनेस शुरू करने में मदद कर रहे हैं और तुम हमसे कह रहे हो 20-25 साल में। ना, हमें 3-4 महीने में ही पैसे चाहिए भाई। कोई भी बिजनेसमैन इससे ज्यादा उधार नहीं देगा। तो बेटा उसे हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। और वो हमारी करंट लाइबिलिटी है। करंट लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि उसका पैसा मुझे 1 साल के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा? चुकाना पड़ेगा। अब बेटा अगर मैं बात करता हूं नॉन करंट लाइबिलिटी, क्या होती है सर नॉन करंट लाइबिलिटी? भाई वो पैसा जो मुझे 1 साल के बाद चुकाना है उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन करंट लाइबिलिटी। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या होना चाहिए? बैंक से मैंने लोन लिया है, भाई मुझे अपना घर बनवाना है, और मैं मैनेजर के पास गया, मैंने कहा देखो सर मुझे घर बनवाना है, मुझे 10 लाख रुपए का लोन दे दो। बैंक ने कहा ले लीजिए, कब तक चुकाएंगे? मैंने बोला आप बताइए। उसने बोला आप ले जाइए, 3 दिन बाद चुका दीजिएगा। तो बेटा मैनेजर के झापड़ पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? मैं कहूंगा अबे गधे, अगर मुझे पैसे 3 दिन में ही चुकाने थे तो मैं तुझसे लोन क्यों लूंगा? मेरे को लंबे समय के लिए लोन चाहिए, मैं अभी नहीं चुका पाऊंगा, मैं 8-10 साल में चुकाऊंगा। तो बेटा ये जो लंबा पीरियड है, 1 साल से ज्यादा अगर मुझे लग रहा है चुकाने में, तो उस लाइबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? नॉन करेंट लाइबिलिटी। और 1 साल के अंदर अंदर अगर मैं चुका देता हूं तो उसे हम क्या बोलते हैं? करेंट लाइबिलिटी। तो बेटा विस्तार में या डिटेल में अगर हम समझें तो लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। लाइबिलिटी कितने प्रकार की हैं, कितने टाइप्स की हैं? सिर्फ 2 तरीके की है बेटा,
करंट और नॉन करंट, वो जो मैंने आपको अभी पढ़ाया वो थ्योरी के लिए है, आपकी समझ के लिए है कि लाइबिलिटी के टाइप्स दो होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब घर का पैसा, ओनर को पैसे देने, और एक्सटर्नल मतलब क्या, बाहर का पैसा। तो जब बिजनेस शट डाउन होने वाला होगा तो पहले किसका पैसा दिया जाएगा, एक्सटर्नल, उसके बाद किसका दिया जाएगा, इंटरनल। तो पहले आप इसको समझ लीजिए और फिर मैं आपको इसके डिटेल थ्योरी और नोट्स देना शुरू करता हूं। तो पहले आप इसको ढंग से समझिए, और कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में अगर आ रहा है तो प्लीज पहले पूछ लीजिए, क्योंकि मैं आपको फिर से समझा देता हूं, अकाउंट्स बहुत आसान है बच्चों, लेकिन तब जब आप उसको बहुत अच्छे से डे वन से समझ रहे हो। अगर डे वन से नहीं समझ रहे हो तो आपको अकाउंट्स कभी भी समझ में नहीं आने वाली। तो समझ लो बेटा एक बार ध्यान से।